आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इंसानों की बनाई गई स्क्रीन्स कितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी हैं, इसका अंदाज़ा इस वीडियो से लगा लें, क्योंकि ये वीडियो आपको हिला के रख देगी। रेडी? अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 26 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं, तो अमरीकी रियासत टेनेसी के अंदर स्पेशली आपको डराने के लिए एक भूत बंगला तैयार किया गया है, जिसको पार करने के अंदर तकरीबन 10 घंटे लगते हैं। अगर आपने इसे पार कर लिया तो $20,000 आपके हुए, यानी 31 लाख रुपए। इसे दिस मैक कैमी नाम के एक शख्स ने इंसान की साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशली तौर पर डिज़ाइन किया है कि इंसान किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरता है या फिर इरिटेट होता है। इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने की शर्त 21 साल की उम्र, आपके असाब का मजबूत होना, ये तो शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा आपको 40 सफ़ों के एक फॉर्म पर अपने सिग्नेचर करने होंगे कि इसके दौरान अगर आप डर के मारे कहीं लुढ़क गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब तक कोई भी शख्स इसे क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो इसका खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक, कीड़े मकोड़े, इंसानों को काटते दिखाना और वो सब कुछ जो आप रेजिडेंट ईवल जैसी वीडियो गेम के अंदर भी देख सकते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। हाँ जी, तो फिर है आप में हिम्मत। लाइटनिंग स्ट्राइक यानी आसमानी बिजली का किसी चीज़ पर गिरना सूरज की सरफेस पर मौजूद टेम्परेचर के बराबर हीट को पैदा करता है, और ऐसा हवा में मौजूद दूसरे मटेरियल्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से 50,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा होता है। क्योंकि अगर लाइट की बात करें तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब भी कोई लाइटनिंग बोल्ट जब किसी दरख्त पर गिरती है तो उसका कुछ ये हाल करती है। एक 30 मंजिला ऊंची स्काई स्क्रैपर इमारत को बनाने के लिए आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? 5 से 10 साल। यकीनन ज़्यादातर लोगों का आइडिया यही होगा, लेकिन चाइनीज़ इंजीनियर पूरी दुनिया को कंस्ट्रक्शन के मामले में पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। क्योंकि एक चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रॉड ग्रुप ने एक 30 मंजिला स्काई स्क्रैपर इमारत को सिर्फ 360 घंटों के अंदर, यानी कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया। ये इमारत पूरी तरह से महफूज, जल्जला प्रूफ, एनर्जी एफिशिएंट, यानी इसके अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो किसी एक अच्छी स्काई स्क्रैपर इमारत के अंदर होनी चाहिए। मुझे तो 15 दिन ये डिसाइड करने में लगते हैं कि घर के अंदर पेंट कौन सा करूं, और वैसे भी अगर ये इमारत हमारे मुल्क में बनती तो शायद 15 दिन नहीं बल्कि 15 साल लगते। लेकिन ऑनेस्टली तमाम चीज़ों से हट के चाइनीज़ की मेहनत और टेक्नोलॉजी की दाद तो देना पड़ेगी। कोलंबिया में रॉक ऑफ कोतैपी नाम की एक 200 मीटर ऊंची चट्टान है जिसका वजन तकरीबन 10 मिलियन टन है। ये कोलंबिया का एक स्पेशल मोनूमेंट भी है, लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली 649 सीढ़ियाँ हैं जो जिग-जैग शेप में मौजूद हैं, और इसके सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचकर आप कोलंबिया के इस पूरे इलाके का नज़ारा भी कर सकते हैं, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आपको लगता है कि ये एक पांडा की तस्वीर है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये चाइना के एक कैफ़े क्यूट पेट गेम्स की तरफ से कुत्तों की एक खास नस्ल को पेंट करने के बाद ऐसा बनाया गया है कि ये देखने में बिल्कुल एक पांडा ही लगते हैं। आमतौर पर डायमंड्स कुदरती तौर पर कुछ इस शेप के अंदर हुआ करते हैं, लेकिन रशिया में हाल ही में दुनिया के सबसे मुनफरिद हीरे को दरियाफ्त किया गया है, जिसके अंदर एक और हीरा मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह 80 करोड़ साल पुराना हो सकता है, और अब इसे भी दुनिया के महंगे तरीन हीरो की सूरत में मार्केट में बेचा जाएगा। दुनिया भर के अंदर जजीरे, चाहे वो आबाद हों या फिर गैर आबाद, किसी न किसी एक मुल्क की मलकियत हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अंदर एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जो 2 मुल्कों यानी कि स्पेन और फ्रांस दोनों की मलकियत है। इसका नाम है फ्रंट आइलैंड, और ये दोनों मुल्कों के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। ये 7,000 स्क्वायर मीटर से भी कम रकबे पर फैला हुआ एक छोटा सा जजीरा है, जिसकी मलकियत हर 6 माह के बाद बदलती रहती है, यानी 6 माह ये स्पेन के पास रहता है और 6 माह फ्रांस के पास। ये सिलसिला 1669 से यानी पिछले 350 साल से चला आ रहा है। जब इन दोनों रियासतों की आपस के अंदर जंग खत्म हुई तो इन शराइत को रखकर यह एग्रीमेंट साइन किया गया कि इसकी मलकियत 6 माह एक मुल्क के पास होगी और 6 माह दूसरे के पास। इस जजीरे पर कोई आबादी मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग किस मुल्क के नेशनलिटी होल्डर हैं। दुबई के एक टीवी होस्ट अहमद सलीम
ऊँटों के साथ सेल्फी लेते हुए अपनी एक टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि अचानक से ऊँटों ने उनके साथ कुछ ये हाल किया। Good morning, good evening, good afternoon. You are still here in the camel. नॉर्वे के वेस्ट में मौजूद अटलांटिक रोड पर एक ऐसा डिफरेंट ब्रिज भी मौजूद है जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अगर आप इसके किनारे से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक गहरी खाई में गिर जाएंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है और इसे जानबूझकर अलुजन आर्ट के तौर पर ऐसा बनाया गया है और इसकी इसी मुनफरिद खासियत की वजह से लोग इसे शराबी पुल का नाम भी देते हैं। इटली के एक फोटोग्राफर ने ताइवान में मौजूद दुनिया के सबसे यूनिक डिज़ाइन के मंदिर की तस्वीरें खींची हैं जो यकीनन आपको भी हैरान कर देंगी। यह है थाईलैंड का एक मंदिर जिसकी हिफाजत के लिए इसके बाहर अलामती तौर पर मछली को बनाया गया है। इसके अलावा ताइवान का ये मंदिर 1976 में तामीर किया गया। इसके अलावा ये तीसरा मंदिर लोटस झील के ऊपर तामीर किया गया है, जबकि 17 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल ये मंदिर थाईलैंड के अंदर मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ड्रैगन इस बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंसानों में सुस्त और काहिल लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें अगर आप कोई काम बता दें तो वो फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं या यूं कहें कि मरने वाले हो जाते हैं। लेकिन इंसानों ने ये आदत घोड़ों को भी सिखा दी है, क्योंकि साउथ कोरिया का ये घोड़ा अपने मालिक को करीब आता देखकर कि मालिक अब मुझ पर बैठकर सवारी करेगा, ये सोचकर ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है या फिर बीमार होने की, और इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। 아니 분명 멀쩡하게 일어나 밥 먹는 걸 보고 왔건만 등에 이렇게 손만 얹으면 정말 리얼하게도 쓰러진다। पेरिस के एक जू में एक अजीबोगरीब चीज़ को नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अब तक खुद भी समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मखलूक है, क्योंकि ये ना तो कोई जानवर है, ना कोई पौधा और ना ही कोई फंगस। इसे ब्लॉब का नाम दिया गया है, जबकि रिसर्चर इसे प्रोटेस्टस का नाम दे रहे हैं। ये जंगली दरख्तों पर उगता है और इन्हीं पर ही खुराक की तलाश में रहता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका ना तो कोई मुंह है और ना ही कोई मैदा। साइंटिस्ट जब इसे पहली बार लैब के अंदर लेकर आए तो एक शीशे की प्लेट पर इसे रखकर इसे ऑब्जर्वेशन में रखा और इसे खाने के लिए दलिया दिया, जो इसने खुशी खुशी खा लिया। इसीलिए इस चीज़ को कोई एलियन मखलूक समझा जा रहा है और इसी वजह से 1958 के अंदर इस पर एक ब्लॉब नाम की फिल्म बन चुकी है, जो कि हॉरर मूवी है, क्योंकि अगर हम किसी तरह से इस चीज़ के टुकड़े भी कर दें तब भी ये मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होकर भी जिंदा रह सकता है। आपके ख्याल में ये क्या चीज़ हो सकती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की के बाद मुख्तलिफ कंपनियां धड़ाधड़ इंसानी रोबोट्स को कमर्शियली तौर पर तैयार कर रही हैं और इस काम के लिए इन्हें कई इंसानी चेहरों की भी ज़रूरत है। सो इन ह्यूमनॉइड्स के लिए लंदन की रोबोट्स बनाने वाली कंपनी जियोमिक ने अपने फेस की शेप बेचने पर $1,30,000 की कीमत यानी $2.25 करोड़ देने का ऐलान किया है, ताकि आपके फेस को किसी ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसानी शक्ल के रोबोट्स पर लगा सकें। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में सांपों की मदद से एक ख़ास तरह का मसाज किया जाता है, लेकिन ये सांप जहरीले बिल्कुल नहीं होते और मसाज की नौइयत के हिसाब से इनका साइज़ भी रखा जाता है, क्योंकि इन सांपों के जिस्म पर रेंगने से आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और इसकी कीमत 13,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है। लेकिन इन सांपों के लिए आपको जकार्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के सांप आपके आसपास भी मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री रास्ता पाकिस्तान से शुरू होता है, जो 20,000 मील लंबा यानी कि 32,000 किलोमीटर लंबा सफ़र है और रूस के जजीरे किमचातिका पर जाकर ख़त्म होता है। ये रास्ता बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला से शुरू होता है और फिर अफ्रीका से होता हुआ मेडागास्कर और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचता है, फिर साउथ अमेरिका और फिर रूस के जजीरे किमचातिका पर। यह रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि बिल्कुल भी सीधी लाइन में नहीं है। लेकिन अगर सीधे समुद्री रास्ते की बात करें जो एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर मौजूद हो, तो ये शुरू होता है चीनी इलाके फ्यूजियान से और फिर 11,241 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते हुए पुर्तगाल के शहर सेगर में जाकर ख़त्म होता है। साइमन सर्जर का ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। इसके पास ये स्किल्स हैं कि यह हथौड़े और छीनी की मदद से शीशे को तोड़कर यानी उसमें दरारें डालकर अमेजिंग आर्टिस्टिक तस्वीरें क्रिएट कर सकता है, ऐसी हैरानकुन कि देखने वाले दंग रह जाएं। आप जानते हैं कि शीशे को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़कर उस पर आर्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसे सीखना बहुत ही मुश्किल काम है।
तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।